बहुत बहुत स्वागत है आपका हरी शरणम लर्निंग हब में। ये अंतिम चैप्टर है क्लास 6 की एनसीईआरटी का, अर्थशास्त्र का। इससे पहले हमने कार्य और उसका महत्व समझा। आज हम समझेंगे आर्थिक गतिविधियां जो हैं उनमें कितने टाइप्स हैं और किस प्रकार से हमारे आसपास ये सब कार्यरत हैं। तो पिछली कक्षा में, पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था? पिछले चैप्टर में हमने देखा था कार्य है क्या, और इसके इम्पोर्टेंस पर हमने बात की, महत्वता पर। इसके बाद हमने इसमें दो चीजें पढ़ी थी कार में। क्या? आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां और गैर आर्थिक गतिविधियां। गैर आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियों में क्या हमने बताया था कि जो भी गतिविधियां होगी उससे धन का, आय का, धन का, आय का अर्जन होगा, का आय का अर्जन होगा। ठीक है। उसके बाद गैर आर्थिक में क्या होगा? ये सेवा भाव के लिए। ठीक है। इसमें धन का अर्जन नहीं होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नहीं रहेंगी तो फिर आर्थिक गतिविधि में परेशानी आती है। तो ये सब चीज़ें हमने, इसमें कई चीज़ें और देखी थी हमने। शुल्क क्या होता है? शुल्क के बारे में किसी को पता हो कमेंट में क्लास देखी। उसके बाद वेतन हमने क्या है पढ़ा, वेतन क्या है, वेतन के भी बारे में जाना था। और हमने वस्तु का नगद मूल्य भी जाना था, वस्तु का नगद मूल्य भी हमने जाना था। ये सारी चीज़ें हम पहले चैप्टर में इसके जान चुके हैं। आज हम इसमें देखेंगे जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो कितने प्रकार से कार्य करती हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, सेक्टर्स हैं, सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है। बेसिक हमको सबको पता है, बेसिक आप लोग सभी जानते हैं कि आर्थिक क्रियाएं तीन प्रकार से संचालित होती हैं खासकर। ठीक है। जैसे आज अब बहुत विस्तार से पढ़ें तो हम आज तो 5 प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में आप देखेंगे 3 प्रकार की गतिविधि। पहली गतिविधि होगी आपकी प्राथमिक क्षेत्र में, पहली होगी प्राथमिक क्षेत्र में। दूसरी होगी आपकी द्वितीयक क्षेत्र की, द्वितीयक क्षेत्र। तीसरी होगी आपकी तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। ये क्षेत्र आपको पहले से भी पता होंगे। ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक को क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र को भाई कहते हैं उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र कहते हैं, उद्योग क्षेत्र कहते हैं। और तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है। तो इस एनसीईआरटी में इन्हीं तीनों क्रियाओं के बारे में बताएं। सबसे पहले आपका जो प्राथमिक क्रियाएं हो गई वो क्या है, द्वितीय क्रियाएं क्या हैं, तृतीय क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं में कृषि, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर कोई प्रोडक्शन किया जाएगा। मान लो अनाज बन गया, हमने कल पिछले बार उदाहरण बताया था मूल्य संवर्धन का। इसकी बात की थी हमने, मूल्य संवर्धन की बात की, संवर्धन की, मूल्य संवर्धन में वृद्धि होना। संवर्धन मतलब वृद्धि होना। वृद्धि कैसे? हमने बताया था कि गेहूं, गेहूं से हमने आटा बनाया, उसका मूल्य तुरंत बढ़ गया। ठीक है। गेहूं खरीदा किसी व्यक्ति ने, उससे उसने आटा का निर्माण किया, आटा बनाकर बेचा तो उसका मूल्य बढ़ गया। अब आटे से क्या बना दिया? आटा से हमने बना दिया ब्रेड, ब्रेड बना दी, ब्रेड बना दी, ब्रेड का मूल्य बढ़ गया। ठीक है। ब्रेड का मूल्य बढ़ गया। ब्रेड के बाद फिर इससे हमने कोई और प्रोडक्ट बना दिया, बना दिया, बर्गर बना दिया, और भी कई चीजें बना सकते। वो बना के अगर बेचा तो उसका और मूल्य बढ़ गया। मूल्य बढ़ता चला जाता है। ठीक है। इसी को कहते हैं मूल्य संवर्धन। उसमें एक एग्जाम्पल भी था। क्या एग्जाम्पल था? एग्जाम्पल था कि भाई एक व्यक्ति है जो लकड़ी लाता है, क्या लाता है? वुड लाता है, लकड़ियां लाता है, लकड़ियों से बनाता है चेयर। क्या बनाता है? चेयर। उतनी ही लकड़ियों का मूल्य पहले मान लो 600 रुपये का एग्जाम्पल दिया था, और फिर उसने चेयर बेची 1000 रुपये, 1000 रुपये की बेची, मूल्य में वृद्धि हो गई। ये क्या कहलाता है? मूल्य। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हमारे पास गेहूं उत्पादन किया, गेहूं को हम मार्केट में लेके उद्योग लगाकर उसकी पिसाई वगैरह, ब्रेड, मूल्य बढ़ गया। ठीक है। तो वो कहलाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र में।
तो प्राथमिक क्षेत्र में जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी प्रोडक्शन होता है, उसको द्वितीयक क्षेत्र में क्या किया जाता है, उसका मूल संवर्धन करने के लिए उसको कुछ आकार दिया जाता है, कुछ पुनर्रूपांतरण किया जाता है, ठीक है, उसका निर्माण किया जाता है, पुनर्निर्माण किया। और तृतीयक क्षेत्र में उसको सीधा कहते हैं सेवा क्षेत्र। जैसे कोई व्यक्ति सेवा दे रहा है, कोई नौकरी हो गई, मजदूरी हो गई, तो ये सारे क्षेत्र आते हैं सेवा के क्षेत्र। जो 3 क्षेत्र प्रमुख हैं उन्हीं को हम इसमें, सबसे पहले आ जाओ इंट्रोडक्शन, परिचय क्या है। इससे पहले अध्याय में हम 2 प्रकार की गतिविधियों के बारे में पढ़ के आ रहे हैं, आर्थिक और गैर आर्थिक। जिन गतिविधियों में मौद्रिक मूल का अर्जन होता है वो आपकी आर्थिक गतिविधि, और जिनमें महत्व के बारे में भी जाना जाता है, गैर आर्थिक के जाना, मूल संवर्धन नहीं होता है, लेकिन ऐसी कई क्रियाएं हैं जिनसे हमको संतुष्टि और सामाजिक निर्भरता, नैतिक मूल्य, बहुत सारी चीजें जिनसे आर्थिक क्रिया क्या है, निर्भर हैं, वो चीजें इसमें रहती हैं। इन गतिविधियों को भली भांति समझने के लिए इस अध्याय में हम जानेंगे कि आर्थिक गतिविधियों कैसे किया जाता है और एक दूसरे से कैसे भिन्न है। सबसे पहला टॉपिक एक आता है मौद्रिक। मौद्रिक मूल क्या है, समझते हैं इसको। क्या कह रहा है, किसी वस्तु का मूल्य जिसे मुद्रा के मूल के रूप में मापा जा सकता है। मौद्रिक मूल को समझो, क्या कह रहा है कि ऐसा किसी भी वस्तु का मूल्य जिसे हम मुद्रा के मूल्य में माप सकते, मौद्रिक मूल्य है। देखो भाई क्या है मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक मूल्य क्या है, मान लो जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसका क्या कर दिया गया, तो हमने रेट फिक्स किया। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में बताया था पिछली क्लास में कि टॉय है, एक खिलौना है, उस खिलौने का हमने एक रेट फिक्स किया इसका मूल्य के रूप में, मुद्रा के रूप में। और मुद्रा के रूप में जैसे हमारे यहाँ भारत में कौन सी मुद्रा है, रुपया, भारतीय रुपया, ठीक है। तो हमने इस टॉय का क्या किया, रुपयों में मुद्रा बता दी कि 50 रुपए का है, ठीक है, 50 रुपए का। ये हमारा क्या है, ये मौद्रिक मूल्य है, ये उस वस्तु का मौद्रिक मूल्य है, मुद्रा के रूप में मूल्य ही मौद्रिक रूप, मुद्रा के रूप में ही मूल्य मौद्रिक मूल्य। ये तो इसमें लिखा है कि किसी वस्तु का मूल्य से मुद्रा के मूल्य के रूप में है, वो आपका मौद्रिक मूल्य। जैसे हमने एक बात की कक्षा में दिया था पिछली क्लास में कि वस्तु के रूप में हमने उसका मूल्य को दे दिया, उसकी मजदूरी को दिया था। उसको एक ट्रैक्टर वाला था, उसको कुछ राशि के रूप में उसने दे दी उसकी मजदूरी, और कुछ उसने आम देकर वस्तुओं को, पिछले क्लास में ये एग्जाम चैप्टर, तो वो क्या थी, वो वस्तु विनिमय थी। वस्तु आपने कार्य करा लिया और वस्तु उसको दे दी, ठीक है, तो वो आपका मूल्य जो निर्धारित किया वो वस्तु के आधार पर, यहाँ पर उस वस्तु का मूल्य मुद्रा के रूप में कर दिया, ये हो गया मौद्रिक, ठीक है। के बाद आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बीते दशकों में आर्थिक गतिविधियों की संख्या तीव्रता से बढ़ी है। आर्थिक गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं, क्योंकि पहले इतने लोगों में जानने की उत्सुकता नहीं थी, साधन को खोजा गया, उनसे फिर नए नए प्रोडक्ट बनाए गए, ये सारी चीज़ें बहुत दशकों में ज़्यादा आर्थिक गतिविधियां। उदाहरण के लिए पहले के समय में लोग कृषि और पशुपालन, औजारों का निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाना और कपड़े बनाना, ये पहले लोग क्या करते थे, साधारण कृषि पर निर्भर रहते थे। कृषि कर ली उन्होंने, अपना एक वर्ष का पूरा बना लिया कि हाँ इतने वर्ष में इतने गेहूं उत्पादित हो गए, खाना पीना हो जाएगा, जीवन यापन चल रहा है। तो पशुपालन से उनको दूध वगैरह और भी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। तो ये उनकी जो बेसिक नीड्स थी, उनके लिए जो भी क्रियाकलाप किए जाते थे वो चीज़ें रहती थी। लेकिन आज के दौर में जैसे जैसे समाज में प्रगति हुई, तो लोगों ने क्या किया, आर्थिक गतिविधियों का उनमें से कोई नए नए संसाधनों की खोज की, नए नए संसाधनों का निर्माण किया नई नई खोजों के साथ। जैसे उन आर्थिक गतिविधियां जो पहले हो रही थी, जैसे पशुपालन हो गई, कृषि हो गई, औजारों का निर्माण हो गया। पहले औजार कैसे, मान लो लकड़ी का इस्तेमाल कर लिया और पत्थर का इस्तेमाल कर लिया, पत्थर का इस्तेमाल कर लिया और लकड़ी का इस्तेमाल, उन दोनों से उन्होंने औजार बना लिए। फिर आगे चलकर लोहे के औजार बनाए गए, ठीक है, लोहे के औजार बनाए गए। मिट्टी के बर्तन, पहले मिट्टी के बर्तनों का यूज होता था,
फिर स्टील के बर्तन आ गए, पीतल के बर्तन आ गए, आजकल तो प्लास्टिक के बर्तन चल रहे हैं। तो ये क्या है, ये उन्हीं चीज़ों से जो आवश्यकताएं के लिए क्या किया गया, आविष्कार किए गए, नए नए उपकरण बनाए गए, नई नई वस्तुओं का निर्माण किया गया, ये सब चीज़ें चलती हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे समाज में प्रगति हुई, उन आर्थिक क्रियाओं का क्या किया, में वृद्धि हुई, जिनके माध्यम से लोग अपनी आजीविका चलाते। अब जैसे लोग कृषि करते थे, अब कृषि में क्या है, कृषि में लोग पहले क्या करते थे, उतना ही अनाज, जैसे खेती जितने भी एरिया पे हो वो करते थे, और पहले के जो बीज थे वो पुराने थे, कम पैदावार होती थी। ठीक है, पर सिंचाई की उतनी सुविधाएं नहीं थी, तो अपना केवल जीवन यापन हो पाता था। लेकिन आज सिंचाई की अच्छी सुविधा हो गई, उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक के माध्यम से अच्छी फसल का, अच्छे अनाज का उत्पादन और ज़्यादा मात्रा में उसमें वृद्धि हुई, तो उससे फिर और अन्य चीज़ें बनाई गई। ठीक है, उनका निर्माण किया गया। तो धीरे धीरे क्या हुई, जैसे जैसे समाज की प्रगति हुई, धीरे धीरे उन गतिविधियों में भी उतनी ज़्यादा प्रगति हुई। ठीक है, के बाद क्या हुआ, आज अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे कंप्यूटर आ गए। पहले कोई कंप्यूटर को जानता था, कोई नहीं जानता था। मोबाइल आ गए, फोन आ गए, ड्रोन का निर्माण हो गया, बैंक, विद्यालय और होटल में कार्य करना, परिवहन के लिए विभिन्न वाहन आ गए, फर्नीचर तैयार करने के लिए विभिन्न सामग्री आ गई। पहले लकड़ी के बनाए जाते थे, आजकल में प्लास्टिक का यूज होने लगा, बहुत सारी चीज़ों का मेटल का यूज होने लगा। मशीन से कपड़े सिलना, मशीन से कपड़े धोना, सॉफ्टवेयर बनाना, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन मरम्मत करना, कितने सारी उपकरण आज आपके सामने आ गए। और पहले आप जब आप देखेंगे तो ये सारे उपकरण नहीं थे, इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, कंप्यूटर मोबाइल नहीं थे, संचार के माध्यम नहीं थे। ये सारी चीज़ें जैसे जैसे मानव ने प्रगति की, उन साधनों से अपने आप से क्या किया, उन औजारों को, ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया जिससे हमारे जो कार्य हैं उनमें आसानी हो जाए। ठीक है, संचार के लिए पहले बहुत कठिनाई होती थी, तो आजकल मोबाइल आ गए, मोबाइल से तुरंत कहीं भी देश विदेश में आप आसानी से बैठ के बात कर सकते हैं। ड्रोन का निर्माण हो गया, आप ऊपर से छवि प्रदान ले सकते हैं किसी भी एरिया की। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग जो गैस के गुब्बारे होते थे उनमें कैमरे लगाकर पृथ्वी का चित्र लेते थे, जहाज़ों में कैमरे लगाए जाते थे। आजकल सैटेलाइट आ गया, आप कहीं से भी बैठकर पूरे पृथ्वी का आप चित्र देख सकते। तो ये सब क्या है, धीरे धीरे विकास होता गया और आर्थिक गतिविधि में वृद्धि होती गई। इन सभी गतिविधियों में वर्गीकरण हमें यह समझने सहायता मिलती है कि ये कैसे कार्य करती है। अब जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन से बात करना, टावरों का ये सब चीज़ें हैं, सैटेलाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें किस क्षेत्र में आएंगी। उसके बाद बैंक, विद्यालय, होटल, ये किस क्षेत्र में आएंगे। उसके बाद कृषि कार्य किस क्षेत्र में आएगा। फर्नीचर तैयार करना, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, अनेक अनेक प्रकार के उद्योग लगा रखे हैं, वो किस क्षेत्र में आएंगे। मशीन से कपड़े सिलना, ये किस क्षेत्र में आएगा। सॉफ्टवेयर बनाना, ये सब चीज़ें। और जो कोई सेवा दे रहा है, कहीं पर कुछ सेवा दे रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कोई गवर्नमेंट में नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है, उन लोगों को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा, उन्हीं गतिविधियों को हमने वर्गीकृत कर दिया। वर्गीकृत कर दिया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में। ठीक है, ये चीज़ें हम पहले बता चुके, वही चीज़ें अध्ययन करें। ठीक है, तो आर्थिक क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण। अब कुछ आर्थिक गतिविधियों में समान विशेषताएं होती हैं और उनके आधार पर इन्हें एक समूह या व्यापक समूह में वर्गीकृत कर दिया। जैसे कि जिनसे आय का सृजन हो रहा है वे आर्थिक क्रियाएं हो गई, उन क्षेत्रों को हम क्या कहेंगे, आर्थिक क्षेत्र। क्या कहेंगे, आर्थिक क्षेत्र। ऐसी क्रिया यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं संचालित हैं, से हमारे क्या आय का सृजन हो रहा है, वो आपके आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र को अलग से समझाया गया है, व्यापक समूह है जिनमें ऐसी गतिविधि हैं राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि में मिलती है। एक राष्ट्र की जो पूरी टोटल जीडीपी है, तो आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक विकास है, उसमें लाभ मिलता है। ये क्या है, आर्थिक क्षेत्रक है। इन्हीं में जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं
देश के अंदर उन सबसे आय का सृजन होता है। उससे क्या है, जो गवर्नमेंट है वो उसके पास पैसा अधिक होता है और देश का विकास होता है। ठीक है, जीडीपी का तैयार होता है। जितना लोग ज़्यादा धन अर्जित करेंगे उतने देश के विकास होगा, देश में पैसा बढ़ेगा। ठीक है, देश मजबूती बढ़ेगी। तो पहली आती है गतिविधि प्राथमिक गतिविधि। कौन सी हैं? पहली आती हैं प्राथमिक गतिविधि। क्या है प्राथमिक गतिविधि? जिन आर्थिक गतिविधि लोग प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं उन्हें प्राथमिक क्षेत्र। आर्थिक गतिविधियों का पहला प्रकार है प्राथमिक गतिविधि। क्या कह रहा है? गतिविधियों में जो लोग प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं प्रकृति से रहकर, जैसे कृषि में जो भी फसल उत्पादन है किससे निर्भर? मिट्टी से, सिंचाई पर, वर्षा पर, जल पर। ये सारे क्या हैं? ये नेचुरल चीजें। जो नेचुरल चीजों से मिलकर प्रोडक्शन हो रहा है वो हम प्राथमिक सेक्टर में रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कृषि क्षेत्र में अन्न हो गया, सब्जियां वगैरह हो गई, करेंगे उनके जो साधन है, साधन चाहिए, वो कौन है? नेचुरल साधन है, सोर्सेस है। जंगलों से लकड़ी प्राप्त करना, जो लकड़ी है, जो वृक्ष है, वो नेचुरल है। खाद्यान्नों से कोयला निकालना, कोयला कहाँ है? नेचुरल प्रोसेस से तैयार हो रहा है, उससे निकालना, तो क्या है? नेचुरल चीजें हैं। मत्स्य पालन करना, मछलियों को पकड़ना, ठीक है, ये भी नेचुरल है। कुक्कुट पालन, फर्म, अंडे प्राप्त करना, ये भी नेचुरल है। सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? के अंतर्गत। अब द्वितीय क्षेत्र में क्या होगा कि जो भी हमने प्रकृति के निर्भरता से जो भी प्रोडक्शन, उस प्रोडक्शन का हम क्या करेंगे? उनसे कोई नए रूपांतरण करके उससे कोई नया प्रोडक्ट बना। जैसे हम अन्न से क्या नए नए खाद्यान्न बना सकते। ठीक है, जंगलों से जो प्राप्त लकड़ी है उससे नए अलग अलग प्रकार के वस्तुएं वगैरह तैयार कर सकते। खाद्यान्नों से कोयला है, कोयले से बहुत सारी चीजें हम तैयार करते। मत्स्य पालन है, मछलियां हैं, मछलियों को हम भोजन के रूप में देखते हैं। कुक्कुट पालन, अंडे हैं, ये सारी चीजों से क्या करते हैं? इनका रूपांतरण कर कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ सेकंड सेक्टर में रखे जाए। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र क्या हो गए? उन गतिविधियों का समूह हो गया जिसमें प्रकृति से सीधे कच्चे माल का निष्कर्षण होता है। जैसे कृषि, प्राथमिक गतिविधियां और प्राथमिक क्षेत्र दोनों चीज को समझ में आ गई हो। ठीक है, क्या होते हैं? उन गतिविधियों का समूह है जिसमें प्रकृति के साथ जुड़कर प्राकृतिक साधनों से हम कोई प्रोडक्ट। ठीक है, आगे आ जाओ। ये देखिए यहाँ पे बांटा भी गया है आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र को, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर एंड तृतीयक क्षेत्र। फिर कृषि है प्राथमिक क्षेत्रों, कृषि है, खनन है, आपका मछली पकड़ना हो गया, और कुक्कुट पालन हो गया, ये सारी चीज। ठीक है, साथ इसमें निर्माण कार्य हो गए द्वितीयक क्षेत्र में, निर्माण कार्य हो गए, दोबारा उसका निर्माण। स्वास्थ्य देखभाल हो गई तृतीयक क्षेत्र में, व्यापार और उपयोग का ट्रांसपोर्ट या वो तृतीयक क्षेत्र में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एक चित्रों के द्वारा समझाएं। जल आपूर्ति करना, संचार की सुविधा, क्षेत्र प्रकार से ये क्षेत्र में डिवाइड किया। इसके बाद हम चलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। आप चलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, आ जाओ। द्वितीयक गतिविधियां क्या हैं? ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिनमें लोग प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। पहले जो भी उत्पादन हुआ प्राथमिक से का रूपांतरण करेंगे, रूपांतरण करने से जो भी कुछ बनेगा वो आपका सेकंड प्रोसेस, सेकंड क्षेत्र। ठीक है, उन्हें द्वितीयक गतिविधियां या द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीयक क्षेत्र क्या है? वे सभी गतिविधियों का समूह हो गया जिनमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त जो कच्चा माल है, ठीक है, वो प्रसंस्करण द्वारा उनका हम क्या करेंगे? प्रसंस्करण द्वारा उसका रूपांतरण कर के बिक्री या उपभोग उपभोग हेतु, कंजप्शन हेतु हम उत्पादों में से हमने गेहूं लिया, गेहूं से हमने बना दिया आटा।
आटा, अब आटे का लोग कंजप्शन करेंगे, कंज्यूमर है वो कंजप्शन करेंगे, उपभोग करेंगे। के बाद अगर आटा से अगर हम और ब्रेड बना दें तो भी प्रोसेस रहेगी, ब्रेड का भी लोग कंजप्शन करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही। लकड़ी हो गई, लकड़ी से कोई हमने फर्नीचर बना दिया, चेयर हो गई या टेबल हो गई, चेयर हो गई या टेबल हो गई, का भी लोग तो कंजप्शन करेंगे, कंज्यूमर जो है ठीक खरीदेंगे। ये हो गए सेकेंड। द्वितीय क्षेत्र में जैसे भवनों का निर्माण, भवन निर्माण भी इसी होता है। भवन निर्माण में जो भी कच्चे माल है, सारे कच्चे ईंटें वगैरह हैं, मिट्टी से बनाई जाती हैं, तो सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में। और सड़कों आदि का निर्माण, ठीक है, पानी, गैस जैसी आवश्यक वस्तु को प्रदान करना, ये कार्य द्वितीय सेक्टर में आए। फिर उद्योग तथा उत्पादन इकाइयों उत्पादों का विनिर्माण प्राथमिक सामग्री प्राप्त होगी, क्या करेंगे, रूपांतरित करके या स्वयं उपभोग करेंगे, या तो हम उसको करेंगे उपभोग, या हम उसका प्रोडक्ट के लोगों को देंगे। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र की उदाहरण जैसे कृषि क्षेत्र, प्राप्त अनाज से मिलों में तैयार करना, मूंगफली से तेल निकालना, चाय की पत्तियों से चाय तैयार कर, प्रकार जंगल से प्राप्त लकड़ी से फर्नीचर और करते हैं, बांस के कपड़े तैयार, या खाद बनाना, कार, ट्रक आदि मोटर। ये आ गए सेकेंड क्षेत्र। ठीक है, में कोई दिक्कत नहीं हो रही चाहिए द्वितीय क्षेत्र को। ठीक है, समझ रहे हैं आप, में आ रहा है। मोटर वाहन कारखाने हो गए, गाड़ियों को बनाना, सब द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, कपास से वस्त्र बना दिए, अलग अलग विभिन्न प्रकार के आजकल आप कपड़े पहनते हैं, कोई फटे कपड़े पहन रहा है, कोई सिले कपड़े पहन, तो सब कहाँ से आ रहा है, प्राथमिक सेक्टर से आ रहा है। औषधि कारखाने में बनाई जा रही हैं, कहाँ से प्राप्त होती हैं, ठीक है, दवाइयाँ तैयार की जाती हैं पत्तियों से, वो सारी चीज़ें किस में रहेंगी, सेकंड में रहेंगी। सेकंड क्षेत्र निर्माण करना है, लकड़ी आ रही है प्राथमिक स्तर से, नेचुरल प्रोसेस से, उसका हमने क्या एयर बना दी, क्या कहलाएगा, सेकंड सेक्टर। सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल तैयार करने, कौन से क्षेत्र में कौन सी वस्तुएं आती हैं। के बाद आ जाओ पेज में, यहाँ पे ये ध्यान रखें कि मोटर वाहन के प्रकार भारत में 2022 के दौरान उत्पादित इकाई, ठीक है, यात्री वाहन जैसे कारें वगैरह हो गई, तो 2022 के दौरान, 22 के दौरान क्या 40 लाख उत्पादित बनाई गई वाहनों की। वाणिज्यिक वाहन जैसे ट्रक वगैरह हो गई, 10.3 लाख, ज़्यादा क्या बनी है। पहिया वाहन हो गए, ऑटो वगैरह, ये 8.6 लाख, 22 पहिया वाहन 2 करोड़, 2 करोड़, दो पहिया सबसे ज़्यादा, दो पहिया यानी मोटरसाइकिल और स्कूटी वगैरह, ये सबसे ज़्यादा लोग चलाते हैं, और 2022 में इनका सबसे ज़्यादा निर्माण हुआ है। ठीक है, 2 करोड़ वाहन बनाए गए हैं 2022 के साल में भारत में। ये डाटा आप तैयार कर सकते हैं, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर से ये डाटा प्राप्त किया है। ठीक है, ये पर यूज कर सकते। आगे चलते हैं, अब आ जाइए तृतीय क्षेत्र की गतिविधि। क्या उन गतिविधियों का समूह है जिस प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्रों के पूरक के रूप में इन्हें सत्ता प्रदान कर। अब जो प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, वो संचालन करने के लिए जो भी कार्य किए जाते हो, सहायता करने के लिए जो भी कर रहे हैं, वो तृतीय गतिविधियां हो गई। जैसे जैसे हमारे पास कच्चा माल है, अब जो कृषि है, वो कृषि कहाँ हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में, खेतों में हो रही है। ठीक है, वहां से जो भी कच्चा माल हमको मिला, जो भी उत्पादन मिला, उसको ले जाने का कार्य फैक्ट्रियों तक। अब फैक्ट्रियां कहाँ लगाई जाएंगी, ऐसी जगह लगाई जाएंगी जहाँ से मार्केट
और जो कच्चा माल है वो दोनों की प्राप्ति आसानी से। ये बात बहुत समझने वाली है कि फैक्ट्रियां कहाँ लगाई जाती हैं। ऐसी जगह लगाई जाती हैं या जहाँ से उनको कच्चा माल भी आसानी से प्राप्त हो जाए और मार्केट भी पास में ही हो कहीं, ताकि वो जो भी बनाएं, जो भी उत्पादन करें, उसको आसानी से बाजार तक पहुंचाए। ठीक है, तभी तो वो चीज़ें बिकेंगी, नहीं तो उद्योग लगाए फायदा क्या जब मार्केट वस्तुएं नहीं जा, या उनका खर्चा ज़्यादा हो रहा है। जैसे तो तुमने खेतों के आस पास ही कहीं लगा ली और बाजार बहुत दूर है, ट्रांसपोर्टेशन का इतना खर्चा आ गया कि तुम्हारा फैक्ट्री में जो भी उत्पादन हुआ उसका कॉस्ट से ज़्यादा हो गया, तो फिर वो फायदा नहीं। तो ऐसी जगह उद्योग लगाए जाते हैं जहाँ पर कच्चा माल की पूर्ति भी हो सके और बाजार की निकटता हो, तो ऐसी जगह फैक्ट्री। अब फैक्ट्री तक कृषि से जो भी उत्पादन हुआ प्राथमिक सेक्टर से वहां तक ले जाने में सहायता कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। कौन कर रहा है? परिवहन कर। जो भी ट्रक वगैरह चल रहे हैं, कच्चा माल ले जा रहे हैं फैक्ट्री, फिर फैक्ट्रियों से बाजार तक सामग्री जो भी प्रोडक्शन हुआ उसको ले जा रहे हैं। वो सब कार्य कहाँ पे हो गया? वो आपका तृतीय क्षेत्र में आ गया। ठीक है भाई, एक चीज। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आ जाओ। अब एक ये फैक्ट्री थी, ठीक है। इस फैक्ट्री से मान लो यहाँ से ये ट्रांसपोर्टेशन कच्चा माल, ठीक है, ये प्राथमिक सेक्टर हो गया, ये सेकंड, यहाँ से ये हो गया और ये मार्केट, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया। पहला आ गया परिवहन। अब जो भी लेन देन हो रहा है, जैसे यहाँ से जो भी प्रोडक्ट इन्होंने के लिए क्या होगा, कुछ राशि तो अदा करेंगे भाई, पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, फ्री में तो कोई देगा नहीं। तो उस पेमेंट को या तो वो डायरेक्ट देते हैं धनराशि के रूप, मुद्रा के रूप में। अब उस मुद्रा, जैसे इसके पास मुद्रा, मान लो कि मुद्रा आ गई 1 लाख आ गई, ठीक है, 1 लाख मुद्रा आ गई। अब इस 1 लाख का वो उसको ज़रूरत है नहीं अभी, तो उसका करेगा क्या? बढ़ाने के लिए, ब्याज प्राप्त करने रखेगा, बैंक में रखेगा। और ज़्यादा लेन देन के लिए उद्योग भी क्या करेगा? उद्योग भी अपना जो भी पैसा है, जो भी राशि है, वो कहाँ पे रखेगी? बैंक में रखेगी। कहाँ पे रखेगी? बैंक में रखेगी। बैंक क्या कर रहा है? एक मीडिएटर हो गया, एक साधन हो गया, एक सहायता कर रहा है इन दोनों के लेन देन में। यही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगी, मार्केट में भी होगी यही सेम। मार्केट वाला भी पैसा इसमें रखेगा, जो भी मार्केट में लेन देन कर रहा है। उद्योग वाले का तो है ही इसमें, यहाँ से सीधा देने का कार्य इनके खाते से इनके खाते में भेजने का कार्य कौन कर रहा है? बैंक कर रही है। बैंक क्या हो गई? मीडिएटर हो गई, तो ये तृतीय क्षेत्र में आएगी, क्योंकि ये हेल्प कर रही है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद दूसरा आ गया संचार। फिर आ जाओ संचार। अब संचार कैसे? मान लो भाई उद्योग है, इसको पता कैसे चले कि यहाँ पर कच्चा माल है, यहाँ से लेना है। अभी जाएगा, उसका खर्चा अलग, फिर आए ज़्यादा हुए, तो उसने यहीं से बैठे पता कर लिया किसी यहाँ के व्यक्तियों से कि भाई कितना माल, क्या कैसा है, मिलेगा नहीं मिलेगा, यहीं से अपनी डील कर ली कि हाँ कितना माल चाहिए, भेज दो, यहाँ से हम तुरंत पैसे आपके अकाउंट में भेज देंगे। सीधा संचार का माध्यम से हेल्प हो गई सामान को खरीदने और बेचने में। यहाँ से इसने बात कर ली मार्केट वाले से, भैया हम इतना माल भेज रहे हैं, इतना पेमेंट कर दो, हम भेज देंगे अपना। ठीक है, संचार का माध्यम हो गया। संचार से हमने, ठीक, हाँ, हेल्प मिल रही है, तो ये रख दो तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें जो हेल्प कर रही, संचार हो गए, परिवहन हो गया, और भी चीज़ें हो गई। और जैसे हम कोई सेवा दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं कोई, ठीक है, सेवा देश के प्रति है हमारी, या अन्य सेवाएं हैं, वो सारी चीज़ें एक क्षेत्र में आ जाओ। थोड़ा समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या चीज़ें दे रहे हैं। फल या सब्जियां के विक्रेता कृषि उपज को घरेलू उपभोक्ताओं को बेचते हैं। कृषि उपज को कहाँ? घरेलू उपभोक्ता, तो चूंकि घरेलू उपभोक्ता क्या, जो मीटर का काम करेंगे उनको बेचते हैं। इसी प्रकार चिकित्सक, नर्स, शिक्षक, अधिवक्ता और विमान चालक अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं जहाँ लोगों को इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, ये भी सेवाएं दे रहे हैं। टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं जैसे मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न इत्यादि भी मरम्मत करना, ये चीज़ें सेवा कर रहे हैं और सुधार का कार्य कर रहे हैं। चूँकि जो भी प्रोडक्शन किया, जैसे मोबाइल बनाना हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, तो ये कहाँ पे हो रहा है? सेकेंडरी में।
तृतीयक क्षेत्र में हो रहा है, इनको मरम्मत करना की सेवा देना, तो वो कहाँ पे होगी? तृतीयक क्षेत्र में। धारणा हो गया। जो कार तथा ट्रैक्टर जैसे वाहनों की मरम्मत कर रहे हैं, उसी में ट्रैक्टर और कार बनाना किस में हो गया? बनाने की प्रोसेस सेकेंडरी में, उसको सही वगैरह करने की में आ गई। बिजली मिस्त्री, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। इसके बाद एक शब्द आया वेयर हाउस। क्या आया? वेयर हाउस। वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या है? वो कहते हैं गोदाम। क्या कहते हैं? गोदाम। गोदाम क्या है? विशाल इमारतें जिसमें उत्पादों को बेचने, उपयोग करने या दुकानों में किराए पर देने से पहले रखा जाए। गोदाम में, जैसे अब मान लो कोई सामग्री बन गई या कच्चा माल आया, अभी उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो उसको स्टोर भी तो कहीं करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए गोदाम का यूज करें। या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग होकर जो तैयार हो गया प्रोडक्ट, उसको अभी नहीं पहुंच पाया मार्केट पर, मार्केट में नहीं पहुंचने पर, तो उसको कहाँ पे स्टोर किया जाए? गोदाम में। तो सीधा सीधा गोदाम शब्द आप आज परिचित हो। ठीक है। जैसे कि जी, सरकार मोबाइल इंटरनेट माध्यम संचार सेवाएं सॉफ्टवेयर तैयार करना, और बैंक, विद्यालय, चिकित्सालय, हवाई अड्डे, काम इत्यादि, यह सभी तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों के उदाहरण हैं। ये हम क्या कहेंगे? सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होगी, ये हो गया सेवा क्षेत्र। आसानी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है, पैसा दे रहा है, ठीक है, हेल्प करेगा वो किसमें? सेकेंडरी और प्राइमरी। जैसे कोई संचार के ही लिए वो, ठीक है, जो वही रेस्टोरेंट में सेवाएं दे रहे हैं, के बाद हवाई अड्डों पर जो सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है, खुदरा रिटेल भंडार जो किए हुए हैं उसमें बेच रहे हैं, सारी चीजें रखें। अब इन क्षेत्रों में आपस में निर्भरता समझो कि एक दूसरे पर ही सभी चीजें निर्भर। प्राथमिक सेक्टर पर पूरा द्वितीयक सेक्टर निर्भर है, ऐसे ही इन दोनों सेक्टरों पर तृतीयक क्षेत्र निर्भर। निर्भरता समझो क्या है? तीनों प्रकार की आर्थिक गतिविधि, आर्थिक क्षेत्र इस पर प्राकृतिक कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण। गुजरात के आणंद जिले में गांव का काल्पनिक भ्रमण करते और एक रोचक उदाहरण का अध्ययन है, समझे। आइए इसका काल्पनिक आपको टूर कराते हैं, एक आणंद जिले में एक गांव का। आओ, अब सबसे पहले तो डेयरी पहले समझ लो, फिर समझते हैं। एक ऐसा स्थान जहां दूध को एकत्रित तथा उसका भंडारण किया जाता है, तो वो डेयरी। ठीक है, एक शब्द और आया है यहाँ पर, तौलिए। तौलिए को भी समझ लो, जो बीच में एक काम करते, केटर का व्यक्ति जो उत्पादकों के और उपभोक्ताओं, तौलिए इस सेवा के लिए शुल्क लेते। शुल्क जैसे मान लो कोई फैक्ट्री से माल उठा के ले आया, अपने भंडार में रख लिया, दुकान माल, दुकानें वगैरह लगा, दुकानों में क्या फिर वो बेच रहा है काम, तो उसमें वो अपना भी कॉस्ट ले रहा है। ठीक है, तो वो कहते हैं बिचौलिया। आओ जरा को समझते हैं कि डेयरी सहकारिता क्या है। देखो, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा पूरा, ठीक है, पहले क्या पढ़ा कि पहले भाई को दिक्कत होती थी, ये उन धोखाधड़ी वगैरह पे कर लेते, बहुत कम आमदनी पर उन्होंने खरीदा और मार्केट में ले जाकर अच्छी आमदनी बेच देते। तो एक समूह बनाया गया, सहकारी संगठन बनाया गया, उसी गांव की बात है, उसमें मैं तीनों क्षेत्रों को बारे में समझ। उस संगठन से क्या किया गया? उस मिल्क को प्रोडक्शन को एकत्र किया, एकत्र करके के बाद फिर के ज़्यादा दूध की मात्रा बढ़ने से उसका क्या कर दिया गया? मक्खन, और क्या बनाया गया? और भी चीज़ें दूध से, जो दही मक्खन बनाने की प्रक्रिया हो गई। तो बनाने की प्रक्रिया जब कारखाना लगाया तो वो सेकेंडरी प्रोसेस हो, और उसका उत्पादन चूंकि गाय भैंसों से हो रहा है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आ गया। दो चीज़ें समझ में आ गया। निर्भरता कैसे? अगर मिल्क ही नहीं मिलेगा तो फिर उससे मक्खन और दही नहीं बनता, वो निर्भरता हो गई। फिर क्या किया गया आगे? तो क्या किया गया? अमूल अपने द्वारा निर्मित सभी उत्पादों को क्या करता है? क्या इन्हें विभिन्न स्थानों पर बेचता है। अमूल अपने उत्पादों को बिक्री के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु ट्रकों या लॉरियों, रेल, वायुयान परिवहन का
अब जो भी प्रोडक्शन किया उसने वो बाजारों तक पहुंचाने तक के लिए, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए किसका यूज कर रहा है? रेल, वायुयान, प्रमुख रूप परिवहन का कार्य, परिवहन की सेवा ले रहा है। तो ये क्या हो गया? सहायता कर रहा है सेकेंडरी प्रोसेस को में, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में सहायता कर रहा है। इसके द्वारा खुदरी भंडारों की स्थापना की जाती है। खुदरा भंडारों मतलब छोटे छोटे भंडारों की स्थापना करके उनको सेल किया जाता है, बेचा जाता है, जिससे गुजरात एवं भारत के अन्य राज्यों तक कस्बों, नगरों, गांवों, दुकानों में दूध दूध तथा दूध के उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। यहाँ परिवहन, विपणन और खुदरा विक्रेता तृतीयक गतिविधि तीनों तीनों सेक्टर एक ही क्षेत्र में हमने समझ लिए। दूध के प्रोडक्शन, दूध से लेकर उसके मक्खन से बेचने तक की, मक्खन बनाने की हो गई उसकी, या बेचने की प्रक्रिया तक जो भी क्रियाकलाप यूज हुए, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर उसका परिवहन हो गया, विपणन हो गया, फुटकर रूप में बेचना हो गया, वो तृतीय क्षेत्र। तो ये निर्भरता एक दूसरे पर, बिना निर्भरता के ये कोई एक अकेला सेक्टर कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी एग्जाम्पल। आगे चलते हैं, क्या है, कुछ है कि नहीं? आइए नीचे दिए गए चित्रों के माध्यम से जाने आपकी पाठ्य पुस्तक कैसे बनती है। यह चित्र पुस्तक बनाना, पुस्तक का निर्माण। देखो, सबसे पहले क्या हुआ? पेड़ को काटा गया। पेड़ यानी लकड़ी, और लकड़ी पेड़ का पूरा निर्माण होना, पूरा पनपना, वो कहाँ आ रहा है? प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, उसके बाद लकड़ी काट ली गई, लकड़ी का क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट, परिवहन हुआ। तो फिर उसको भेजा गया परिवहन करके कहाँ पर? कंपनियों पतली पतली सीट बनाई। ये किस में हो गया? सेकेंडरी में आ गया। यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, निर्माण किया, ठीक है, प्रोडक्शन किया जा रहा है। उसके बाद फिर कहाँ पे आ गए? फिर उसको कहाँ पे भेजा जा रहा है? प्रिंट करने के लिए, भी सेकेंडरी प्रोसेस है। प्रिंट है, उसको कलर करने की। फिर उसको खुदरे फुटकर रूप में रख दिएगा दुकान पर, वो तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो ऐसे ये निर्माता आप कागज बनने की प्रोसेस में, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र तक आप में आ गए होंगे। बाकी इसमें और कुछ है नहीं अब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। चैनल को ज्वाइन कीजिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।